हमने स्टार्ट की थी क्रिटिकल थ्योरी की सीरीज को। हम इसके 2 लेक्चर पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं, अंडर द नेम ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड इट्स अर्ली डेवलपमेंट, और उसकी डेफिनेशन को भी हमने साथ ही कवर किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नेम की एक प्लेस थी, जहाँ पे फ्रैंकफर्ट स्कूल के नेम से ही एक स्कूल कायम किया गया, अंडर द जिसे नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट स्कूल। ठीक है, इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट किस तरह ये कायम हुआ, क्या-क्या इसकी डेवलपमेंट थी, उसके बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम फ्रैंकफर्ट स्कूल को ओवरऑल देखेंगे कि इसके अंदर जो जितने भी थिंकर्स आते हैं वो बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कूल में बात किस चीज़ की जाती है, कौन-कौन सी ऐसी राइटर्स थे जिन्होंने इसकी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बेसिकली जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो बेस करता है एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल और या ग्रुप ऑफ क्रिटिकल थेरिस्ट से जो एसोसिएटेड थे इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च। ठीक है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपसे बात कर चुकी हूँ, जो पहले 1923 में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च के नेम से कायम हुआ, फिर बाद में फ्रैंकफर्ट स्कूल का इसे नाम दे दिया गया। तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल बेसिकली बेस करता है उन क्रिटिकल थेरिस्ट पे, उन क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल्स पे जिन्होंने बात की थी सोसाइटी की डेवलपमेंट और उसकी चेंज, और इसके अलावा क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को, उससे इंस्पायर्ड होने के बाद, यानी उसको फॉलो करने के बाद कुछ चेंजेस की बात की। ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट स्कूल बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है, मींस कि इसके अंदर हर फील्ड ऑफ नॉलेज यानी साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, एग्जिस्टेंशलिज्म, सोशियोलॉजी, कल्चरल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस और अदर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस वगैरह के बारे में बात की जाती है। मल्टीपल टॉपिक्स को इसके अंदर टच दिया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है एक फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी। ठीक है, यानी फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर जो क्रिटिकल थ्योरी है एक सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल मूवमेंट की सूरत में हमारे पास सामने आता है, जो उन राइटर्स ने, उन थेरिस्ट ने स्टार्ट की जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से ना ताल्लुक़ रखते हैं। जब भी हम फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक बात आ जाती है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से वो स्कूल है जिसके अंदर बेसिकली सोसाइटी को चेंज करने की बात की गई। ठीक है ना, इसके अंदर एक ग्रुप था, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल था, क्रिटिकल थेरिस्ट था, जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर जितने भी थेरिस्ट आते हैं उन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया और चेंज करने की बात की सोसाइटी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को, और उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया कि जो सोसाइटी के अंदर मास कल्चर है और कल्चरल इंडस्ट्री है और जो अथॉरिटेरियनिज्म का जो निज़ाम है उसको चेंज किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए बात की जा सके। इसके अंदर हमारे पास 3 जनरेशन देखने को मिलती है फ्रैंकफर्ट स्कूल में। पहली जनरेशन वो जनरेशन थी जिन्होंने फ्रैंकफर्ट के स्कूल में क्रिटिकल थ्योरी को स्टार्ट किया। ठीक है ना, यानी उन्होंने इवैल्यूएशन स्टार्ट की, जिसके अंदर हमारे पास मैक होखहाइमर, थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूस, वाल्टर बेंजामिन, ठीक है, फ्रेडरिक फ्रॉम, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट थेरिस्ट आते हैं। ठीक है, ये सारे ही थेरिस्ट वो हैं जो इसकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ फ्रैंकफर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने बेसिकली मार्क्सिस्ट के आइडिया से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ऑलवेज रिमेंबर कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि मार्क्सिज्म के आइडियाज़ को प्रमोट किया जा सके, उसको फॉलो किया जा सके, और एट द सेम टाइम उसको, उसके अंदर जितने भी फ्लॉज हैं उसको क्रिटिसाइज़ करके उसकी चेंजिंग की बात की जा सके। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी पीपल हैं बेसिकली उन्होंने यही बात की थी। उन्होंने जो मार्क्सिज्म के आइडिया से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे, इन्होंने उन्हें फॉलो किया और इसके साथ साथ उसको सोसाइटी के चेंज की बात की। और इसके साथ साथ जो अगर हम देखते हैं सेकंड जनरेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हिटलर के नाजिज्म के बाद जो यहाँ के जितने भी पीपल थे, जितने भी थेरिस्ट थे, उन्हें जर्मनी जाना पड़ गया था। सॉरी, जर्मनी से यूएस जाना पड़ गया था। यूएस में जब गए थे तो वहाँ पे इसकी सेकंड जनरेशन का स्टार्ट होता है, जिसमें जर्गन हर्बमस और रिचर्ड जैसे इंपॉर्टेंट थेरिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ये वो जनरेशन है जिनकी वजह से जो ग्लोबली जो रेवोल्यूशंस आई थी, यानी जिसकी वजह से ये जो अदारा है फ्रैंकफर्ट स्कूल के आइडियाज़ या क्रिटिकल थ्योरी ग्लोबली तौर पर यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में फैल गई थी। थर्ड जनरेशन के अंदर हम देखते हैं हर्बमस के जो कुछ स्टूडेंट जो यूएस में इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे थे वो आते हैं, और इसके अलावा स्टर्नबर्ग वगैरह जैसे राइटर्स इसमें देखने को मिलते हैं। जो थर्ड जनरेशन है वो बेसिकली बेस करती है 2 ग्रुप्स पे, जिसमें से जो पहला ग्रुप है उसके अंदर एंड्रयू फीनबर्ग जैसे राइटर हमें देखने को मिलते हैं, जो पहली जनरेशन यानी हर्बर्ट मार्क्यूज के स्टूडेंट थे, और इसी के साथ साथ कुछ असिस्टेंट्स ऑफ हर्बमस, यानी वही लोग जो पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन के थेरिस्ट से इंस्पायर्ड थे वो आते हैं। अब हम बात करें इसकी दूसरी जनरेशन में, तो इसकी दूसरी जनरेशन में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं हर्बमस की फिलोसफी से, यानी जब यूएस में हर्बमस गए थे तो उन्होंने फिलोसफी से जो राइटर्स जो लोग इंस्पायर्ड हुए वो अमेरिकन स्कॉलर्स वो इसकी थर्ड जनरेशन में आते हैं, जिसके ने इन्होंने की डेवलपमेंट और सोसाइटी के चेंज की बात की।
फ्रैंकफर्ट स्कूल की जब भी हम बात करें तो कुछ ऐसे थेरिस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहले हमारे पास एंटोनियो ग्राम्सी, जिसने कल्चरल हेजीमोनी जैसे वास्ट टॉपिक को टच दिया और फिर इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी की चेंज की बात की। मैक्स होकाइमर जैसे राइटर हमें देखने को मिलते हैं। मैक्स होकाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने बेसिकली क्रिटिकल थेरी की टर्म को कॉइन किया था अपने वर्क्स ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थेरी के अंदर। और फिर इन्होंने थियोडर अडोर्नो के साथ मिलकर अपने वर्क की कंट्रीब्यूशंस दी थी और इन दोनों ने एक साथ मिलकर बेसिकली कुछ वर्क की प्रोडक्शन की, जैसे कि डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो थियोडर अडोर्नो और मैक्स होकाइमर ने बेसिकली कोलैबोरेशन में लिखा था, जिसके अंदर वो कल्चरल इंडस्ट्री की बात करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज, वॉल्टर बेंजामिन और एरिक फ्रॉम जैसे राइटर्स भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और एडिक परसेप्शन जैसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को देने वाले थे वॉल्टर बेंजामिन। और इसी के साथ साथ हर्बर्ट मार्क्यूस जैसे राइटर्स इन रीजन एंड रेवोल्यूशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क को प्रोड्यूस किया, जिन्होंने सोसाइटी की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये कुछ ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कूल में बात की जाती है। बेसिकली जितने भी फ्रैंकफर्ट स्कूल के थेरिस्ट थे उन्होंने सोशल चेंज की बात की, सोसाइटी को एज अ होल चेंज करने की बात की। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के मालिक थे, यानी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखते थे वो लोग जिन्होंने बेसिकली सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को टच दिया। इन्होंने सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल पावर सिस्टम को टच दिया, कल्चर की हेजीमोनी को खत्म करने की इन्होंने बात की, पावर स्ट्रक्चर की बात की इन्होंने। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इलीट क्लास के खिलाफ बात की। तो इन सारी चीज़ों की बात की। ये इसके अंदर हमें क्रिटिक देखने को मिलते हैं, यानी ये क्रिटिसाइज करते हैं मैस कल्चर को, ठीक है, जो हमारे पास डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द साइकी ऑफ द पीपल ऑफ मैस कल्चर या कल्चरल इंडस्ट्री है उसकी बात करते हैं। ये कल्चरल इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये अथॉरिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और राइज ऑफ फैशिज्म ड्यूरिंग द नाजिज्म और राइट आफ्टर द नाजिज्म जो फैशिज्म बढ़ रहा था इन्होंने उसको क्रिटिक किया और सोसाइटी के चेंज और फेलफेल की बात की। इन्होंने रिजेक्ट किया टोटलिटेरियनिज्म को, यानी ये बताते थे कि जो अपर क्लास की हुकूमत की वजह से जो लोअर वर्किंग क्लास है वो स्लेव बन चुके हैं, तो इनको ख़त्म करने की इन्होंने बात की। कल्चरल इंडस्ट्री की बात की, जो कल्चरल इंडस्ट्री है दैट इज़ रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो दिया गया था इसमें। मार्क्स होकाइमर और थियोडर अडोर्नो जैसे इंपॉर्टेंट राइटर कल्चरल इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब ये जो कल्चरल इंडस्ट्री होते हैं इसके अंदर ये बात की जाती है कि जो मैस मीडिया यानी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, ये ड्रामास वगैरह हो गया। इस मैस मीडिया ने किस तरह थ्रू द एडवर्टाइजमेंट लोगों के माइंड को इफेक्ट किया है। यानी जो मैस मीडिया आ गया इसकी वजह से क्या हुआ, लोग क्या कुछ मीडिया में देखते हैं उसी तरह बढ़ने की ख्वाहिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका अपना रोल इन अ सोसाइटी वो पैसिव हो चुका है, एक्टिव वो नहीं रहा। तो इसलिए वो इनकी बात करते हैं कल्चरल इंडस्ट्री की, जिसमें वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस टॉपिक को फर्दर हम एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम मैक्स होकाइमर और थियोडर अडोर्नो जैसे राइटर्स की इसमें देखेंगे। तो बेसिकली इसकी ज़्यादा बात जो है ये कॉन्सेप्ट थियोडर जो है अडोर्नो इसकी बहुत बात करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया तो डायलेक्टिव ऑफ एनलाइटनमेंट जो एक कॉम्बिनेशन में वक्त था थियोडर अडोर्नो का और मैक्स होकाइमर का, इन्होंने बेसिकली अपने डायलेक्टिव ऑफ एनलाइटनमेंट में कल्चरल इंडस्ट्री की बात की थी। फिर कल्चरल हेजीमोनी जैसे मैंने आपको बताया वो इसको खत्म करने की बात की थी, ताकि सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी या इनजस्टिस है ऑप्रेसिव सिस्टम को खत्म किया जा सके। इमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी की बात करते हैं, जो जैसे ही जो मैक्स होकाइमर डायरेक्टर बनते हैं 1930 में फ्रैंकफर्ट स्कूल के, तो इन्होंने बेसिकली इमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी की बात की फ्रॉम द एलीट क्लास, यानी वो कहते हैं कि जो स्लेव बन चुके हैं लोग उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रीइफिकेशंस, एलियनेशन, ठीक है ना, कल्चरल पेडागोगी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फर्दर कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं हमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हमने फ्रैंकफर्ट स्कूल को इन डिटेल समझने की कोशिश की है। इसका ओरिजिन तो हमने पहले ही कर लिया था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया एंड सो ऑन। लेकिन आज की इस वीडियो में जब अगर फ्रैंकफर्ट स्कूल आ जाए तो हमने जस्ट ये बताना है, यानी इसका ओरिजिन का थोड़े से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल बेसिकली था क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया। क्योंकि हम अर्ली डेवलपमेंट में इसे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने आज की वीडियो लेक्चर में नहीं किया। तो इसके अंदर हमने अपने लेवल बेस्ट दिया है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, कि इसके अंदर हमने ये समझा है कि बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर था क्या, इसके अंदर जो क्रिटिकल थ्योरी थी वो किस तरह एक मूवमेंट की फॉर्म में आई, उसने किस तरह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को वो लेके आई, उसके क्रिटिक्स कितने थे, ठीक है, उसके जो थेरिस्ट बेसिकली कितने थे, उसके अंदर किन चीज़ों की बात की जाती है, और एट द सेम टाइम उसके अंदर जो कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और उसकी जनरेशंस क्या थी, कौन कौन सी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आज की लेक्चर के बाद हमारा ये जो टॉपिक था
सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है फ्रैंकफर्ट स्कूल, उस इसके ओरिजिन, अर्ली डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थ्योरेटिकल अजम्पशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 वीडियोस डिवीजन विद इन 3 वीडियोस में मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी ये 3 वीडियोस हमारे पहले टॉपिक पे बनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर द थेरिस्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल जस्ट एज वॉल्टर बेंजामिन, थियोडर अडोर्नो और मैक्स हॉकहाइमर। इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके ओरिजिनल टेक्स्ट कोटेशन, ओरिजिनल टेक्स्ट से ली गई कोटेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। Stay tuned with us for more such related video. You can also get the notes of these PPT slides from my WhatsApp channel. I will share the link of my WhatsApp channel below in the description box. If you really like the video, hit the bell icon, do subscribe to my channel, and also share it with your friends. Remember me and the people of Palestine in your prayers. Allah Hafiz.